नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यह संसार जिसे हम देखते हैं, सुनते और महसूस करते हैं, हमारी ही परम गहराई है। यही वह परमात्मा है जो एक से अनेक हुआ है, दृष्टा और दृश्य हुआ है। इसकी अभिव्यक्ति स्वयं की तरह है, इसलिए इसी रूप में अनुभव करना अधिकांश लोगों के लिए सुविधाजनक है। हम इसी अर्थ में इस विषय की चर्चा कर सकते हैं। दृष्टा दृश्य है। द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्वेड। यह सबने सुन ही रखा है। यह सच है, कोई काल्पनिक बात नहीं। हम जिस संसार को देखते, सुनते और महसूस करते हैं, वह हम ही है, अर्थात हमारी परम गहराई, मूल आधार, नींव, फाउंडेशन। यह हृदय है। जब हम भली प्रकार से हृदय में स्वयं में स्थित होने में सफल हो जाते हैं, तब इस सत्य का पता चलता है। तब इस वास्तविकता का बोध होता है कि हम जिससे राग द्वेष करते हैं, जिससे अच्छा बुरा मानते हैं, जिसे पसंद नापसंद करते हैं, वह हम ही है। यह है असली क्रांति। सामने फैले विराट संसार को अपनी परम गहराई के रूप में अपने मूल आधार की तरह अनुभव कर सकना। दृष्टा दृश्य का भेद हृदय में ही समाप्त होता है, क्योंकि हृदय से ही भेद उत्पन्न होता है और मन बुद्धि में फैलता है। हम मन बुद्धि में इन भेदों को मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती। जड़ से रोग पकड़ने पर उसका सही इलाज करना संभव है। इसी प्रकार यह जान लेना होगा कि हृदय ही है दृष्टा दृश्य भेद का मूल कारण, और यह हम सब की परम गहराई भी है, हमारा आधार है, फाउंडेशन है। दो स्थितियां हो सकती है। एक तो यह कि दृष्टादृश्य दोनों को सतह पर देखा जाए, दूसरी दृष्टादृश्य को दोनों को गहरे में देखा जाए। यह सही है। इसकी जगह होता है कि कभी तो दृष्टा सतह पर होता है, दृश्य गहरे में, कभी दृष्टा गहरे में, दृश्य सतह पर। जैसे जैसे दृष्टा अपनी गहराई में उतरता है, उसे दृश्य सतही मालूम होने लगता है, मगर वह उसका पीछा नहीं करता, अपनी जगह पर रहता है। क्या नहीं करता, अपनी जगह पर रहता है। ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे अगर संसार में होते हैं तो उच्च पदों की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होते हैं। यह उनकी पूर्व साधना का परिणाम होता है, एकदम से यूं ही नहीं घट जाता है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो खुद सतह पर होते हैं और दृश्य को गहराई में अनुभव करते हैं। सुखद अनुभव हुआ तो साथ रहेंगे, असुखद अनुभव हो तो दूर भागते हैं। इसे भी कौन जानता है। सब बाहर देखते हैं, जबकि खेल भीतर चल रहा होता है। दृश्य को गहराई में अनुभव करके उस पसंद नापसंद करने से बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दृश्य को गहराई में अनुभव करके उसे पसंद नापसंद करने से बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आदमी अपने ही मकड़ जाल में फंसा रहता है जन्मों जन्म तक।
वह इस बंधन से तभी मुक्त होता है जब वह दृष्टा दृश्य दोनों को गहराई में देखता, समझता, अनुभव करता है। दृष्टा को दृश्य का बंधन है, ऐसा कहा है। यह बंधन तभी छूटता है जब जान लिया जाता है कि जिस दृश्य को वह देख, सुन और महसूस कर रहा है वह गहराई में है और वह भी गहराई में है। ऐसा नहीं है कि कभी दृष्टा ऊपर है, दृश्य नीचे, कभी दृष्टा नीचे, दृश्य ऊपर, कभी दोनों ऊपर। यह गुत्थी तो तभी सुलझेगी जब दृष्टा दृश्य दोनों को गहरे में अनुभव किया जाए, हृदय की गहराई में। सही में तो यही परमात्मा का अस्तित्व का परम सम्मान है। भेद युक्त सम्मान का क्या औचित्य है। बहिर्मुखता इसमें बाधक है। तब हम बाहर किसी को देखकर उसे पसंद या नापसंद कर रहे होते हैं। कोई मित्रतापूर्ण मालूम होता है, कोई शत्रुतापूर्ण, कोई शांत, कोई जगलडालू। जो अंतर्मुखी है वह जान लेता है कि दोनों वस्तुतः स्वयं ही है। स्वयं को गहराई में देखना जरूरी है, इसलिए स्वयं ही शांत या जगडालू मालूम होगा। दोनों भीतर संचित है, दोनों अपने ही संस्कार है। दोनों को खाली होने दिया जाए तो दृष्टा दृश्य के बंधन से मुक्त हो जाता है, अन्यथा बंधन बना रहता है। पसंद तो ठीक, नापसंद ज़्यादा बंधनकारी होता है। हम जिसे नापसंद करते हैं उससे छूटना चाहते हैं। नापसंद होता है हृदय की गहराई में, उससे जितना छूटने की कोशिश करते हैं उतना हृदय की गहराई से दूर जाते हैं। इसमें सहयोग है विचार दूर ले जाते हैं। यह देखने जैसी बात है कि विचार जो कि कुछ भी नहीं है वे दूर ले जाते हैं, जबकि दृश्य अनुभव हो रहा होता है भीतर हृदय की गहराई में। इसलिए ठहरे, विचार न करे, दृश्य के अनुभव को पसंद या नापसंद न करे तो हृदय में टिकना संभव होता है। दृश्य अनुभव को पसंद नापसंद करने वाला व्यक्ति हृदय से दूर रहता है और बाहर भटकता है, घर लौटने का साहस नहीं करता। जो घोर अप्रिय है उसके साथ कैसे रहा जाए या कैसे उसे खाली होने दिया जाए। घोर अप्रिय स्वयं के रूप में अनुभव हो रहा होता है, उसे बिना रोके स्वतः खाली होने देने का साहस हो सके तो दृष्टा आज़ाद हो जाता है दृश्य के बंधन से। इसलिए गीता राग द्वेष पसंद नापसंद की मान्यता के चंगुल में नहीं फंसने के लिए कहती है। हमें लगता है हम बाहर किसी को पसंद या नापसंद कर रहे हैं, जबकि पसंद या नापसंद करते हैं उस अनुभव को जो हमारे भीतर हो रहा होता है। अनुभव तथा अनुभवकर्ता अभिन्न है। द एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंसड। भीतर जैसे अनुभव उत्पन्न होते हैं, अनुभव करता ठीक वैसे ही अनुभव होता है, अलग कुछ होता नहीं। इसे वह पसंद या नापसंद करता है, इससे प्रकृति के भीतर संचित गुण खाली नहीं हो पाते। कृष्ण कहते हैं, न प्रिय अनुभव की आकांक्षा करनी है, न अप्रिय अनुभव से द्वेष करना है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षयति। और गुण सतत खाली हो रहे हैं अपने आप, परंतु हम पसंद नापसंद करते हैं, इससे वे खाली नहीं हो पाते। इस कारण से गीता राग द्वेष में पढ़ने से सावधान करती है। क्या हम जो जैसा है वैसा नहीं देख सकते? सर्वोच्च प्रज्ञा और क्या है? यह है जो चाहे बाहर देखे चाहे भीतर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी पहले भीतर देख लेना ठीक है, क्योंकि दृश्यानुभव के रूप में अनुभव करता खुद घट रहा होता है। इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अनुभव तथा अनुभव करता दोनों हृदय में घट रहे होते हैं। आवश्यकता अगर किसी बात की है तो वह है विश्राम पूर्ण होकर हृदय में अवस्थित होने की। शारीरिक मानसिक रूप से विश्राम पूर्ण होने का अभ्यास करने की जरूरत तो इसलिए पड़ती है क्योंकि बाहरी कारण मानने से बाहर की ओर आक्रामकता पर निर्भरता बनी रहती है। भीतर का बंधन बाहर का बंधन भी पैदा कर देता है। दूसरा व्यक्ति भी
लपेटे में आ जाता है। बाहरी व्यक्ति शांत हो या अशांत, अगर हृदय की गहराई में हम ही शांत या अशांत अनुभव हो रहे हैं, यह हमें पता हो तो तथाकथित बाहरी से ध्यान हट जाता है। यही खास बात है। हम अनुभव करने वाले तथा अनुभव होने वाले दोनों को हृदय में अनुभव करते हैं तो यह संपर्क में आने वाले को परम सम्मानजनक मालूम होता है। ऐसा व्यक्ति गरीब, दीनहीन, फटेहाल हो तो उसे इसमें असीम मानवता प्रतीत होती है। वास्तव में तो मानवता जैसी कोई बात नहीं होती। दृष्टा दृश्य को हृदय की गहराई में अनुभव कर रहा होता है। हृदय से ही दृष्टा दृश्य का भेद उत्पन्न होता है और वह वापस समा जाता है। उसे जानना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। उसके संतों ने कहा है, जद पावे यो माइलो कोलाहल विश्राम।